अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। मेरा नाम खुशबू आकिफ़ है और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है बिल्लियों के मतलब। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीछे जो बिल्ला गुजरा है वो है मेरा डुग्गू। और ये फ़ीमेल जो है माटो, इसको मैंने छोटा सा पाला है और ये इसी के बच्चे हैं माटो के। अभी इनको हुए तकरीबन 20-25 दिन हो गए इनको, बस इससे ज़्यादा नहीं। इतने छोटे छोटे हैं और ये भागते हैं दौड़ते रहते हैं पूरे घर पर। और ये आ गई मेरी सैंडी, प्यारी सी। मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर लाजमी करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये मैं यहाँ पे डुग्गू को बुला रही हूँ और पर मेरे पास नहीं आ रहा। अभी जब मैंने वीडियो बंद करी थी तो ये मेरे पास आ रहा था और अब ये मेरे पास नहीं आ रहा। और मैं घंटों बैठ के सोच रही थी कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मेरी क्यों बेइज्जती करा रहा है। तो मैंने कल डुग्गू को नहलाया था और मतलब 7 दिन हो गए मैंने इनकी जो है वो ग्रूमिंग नहीं की, नेल्स वगैरह नहीं काटे हैं। इनके जो है इनकी मूछें भी बड़ी हो गई तो वो भी मैंने नहीं काटी हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बनाते हैं तो इनका ये सब कुछ ट्रीटमेंट ही दिखा देते हैं कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो मैं अभी यही करूँगी इनका। पहले मैं बच्चों को देख रही थी कि पता नहीं क्या करें। एक बच्चा तो ऐसे सो रहा था जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि ज़िंदा है, अल्लाह माफ़ करे कुछ हो गया है उसे, लेकिन वो ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेट था। ये मैंने सैंडी को पकड़ा, मैंने बोला हटाओ यहाँ से बच्चों के पास। ये इसके बच्चे नहीं हैं, ये माटो के बच्चे हैं, पर ये सैंडी इनको चाटती रहती, प्यार करते रहती है। तो मैं ये सैंडी को देख रही थी, मैं देख रही थी कितनी बुरी गंदी हुई है ये, और इसकी मुझे सारी बड़ी हुई है। तो मैंने बोला क्यों ना आज इनको साफ़ किया जाए और व्लॉग में दिखाया जाए कि मैं कैसे करती हूँ। फ़िलहाल मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं आपको दिखाऊँगी। तो इंशाल्लाह जैसे आगे को बढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बताते रहूँगी। कुछ भी आपको कैट्स के मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। किसी भी तल्लिक कैट की डिलीवरी के मतलब, कैट की हीट के मतलब, कैट जब हीट पे आती है तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है इंसान को। कैट की डिलीवरी के मतलब भी जब कैट डिलीवर करती है ना बेबीज़, तो फिर तब भी इंसान को ना बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स फेस आती हैं। तो अक्सर मेरी कैट जो है ना, पता नहीं क्यों ऐसा करती है, पर मेरी कैट ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है मुझे। माटो, ये जिसको मैंने भी पकड़ा हुआ है, ये जो है मुझे बहुत एक्स्ट्रा तंग करती है। तो ये इनको भी भूख लग रही थी तो मैंने बोला क्यों ना मैं इनको खाना दे दूँ। फिर मैं इनके नेल्स वगैरह जो है ना सब कुछ काट के इनको साफ़ सुथरा करके छोड़ूंगी। तो अभी मैं इनको खाना देने लगी हूँ। ये माटो को देखे कैसे खा रही है माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये मेरी सही पटाखों मासी है, मेरी लाडली भी है। ये पूरे घर पे सबकी लाडली, मेरे मम्मा, मेरे पापा, ये मेरे शौहर की सबकी लाडली है। ये सैंडी उतरी है मैडम कि इनको भी भूख लगी, लेकिन इनको भूख नहीं लगी, लेट गई हूँ वापस। ये यहाँ पर मैं सैंडी की नाखून काट रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी क्योंकि ये प्रेग्नेंट है ना, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। इस वजह से मैं इसको बहुत आराम से ट्रीट करती हूँ, बहुत प्रिंसेस ट्रीट कराती हूँ। सबको भी यही बोलती हूँ कि इसको प्रिंसेस ट्रीट कराएं क्योंकि ये हमारी प्रिंसेस है। और इस वजह से बस इसकी टेंशन है। इसके थोड़े से आगे से बाल भी बड़े थे तो वो मैंने सोचा वो भी मैं काट दूँ जल्दी जल्दी से, इसके पाँव का शेप अच्छा सा हो जाए, प्यारा सा हो जाए। अच्छा, अक्सर पता है मेरे साथ क्या होता है कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मेरे सामने ना बहुत सारी ना कैट्स की वीडियोज़ आती हैं ना, तो उसमें से ऐसे जाहिल लोग होते हैं कि ना फीमेल कैट जो होती है, मेल कैट जो भी होता है, कैट होती है, वो अपने कानों को खुजा रही होती है ऐसे पाँव के साथ ना, तो उस पर म्यूज़िक लगाया होता है, सॉन्ग लगाया होता है उन्होंने। पर असल में क्या होता है कि वो नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि उनको कितनी पेन कानों में हो रही है, कितनी इचिंग हो रही होगी कानों में, जो नहीं साफ़ करते हैं। आपको पता है कि उनके कानों में इंसेक्ट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं। और मूँछें मैं इस वजह से काटती हूँ कि इनके मूँछों से ना हैज़ा हो जाता है, खाने में जाएँ या किसी चीज़ में जाएँ, क्योंकि ये पाक जानवर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पाक करार दिया, तो इस वजह से ना ये बर्तन वगैरह मुँह में ना पाक तो नहीं होता, लेकिन इनकी मूछें अगर किसी चीज़ में चले जाए तो वो चीज़ इंसान खाए ना उससे हैज़ा हो जाता है। तो इस वजह से मैं इनकी मूछें काटती हूँ। उधर मैंने सैंडी को सिला के ना भेज दिया। अब मैंने जब माटो के नाखून तो बिल्कुल ठीक थे, पर जब मैंने देखा तो माटो के नाखूनों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने बोला जब मैं कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मुझे इनको नहलाना नहीं होता है या मैं इनको नहला नहीं सकती तो मैं इनको कैसे जो इनके पाँव और दुम और ना इनका फेस वगैरह वॉश करवाती हूँ। आज तो मैंने सारा क्लीन कर दिया, मुझे वगैरह काट दी, सब कुछ क्लीन कर दिया। माटो की नोज़ बहुत गंदी हो रही थी, एक्स्ट्रा गंदी हो रही थी, तो मैंने वो सब कुछ साफ़ करके माटो को कर दिया। और ये मैडम मेरी इतनी लाडली, मुझे इतना तंग करती हैं, चीज़ें देखती हैं कि चीज़ें क्या है, खोल के चीज़ें देखती हैं सारी। ये इधर आ गया मेरा गूगा पारा। इसका नाम मैंने गूगा पारा रखा हुआ है क्योंकि ये गूगा पुगा सा है मेरे लिए, लेकिन इसका नाम है डुग्गू। तो इसके नाखून बिल्कुल साफ़ सुथरे ठीक थे और मैं इसकी मूछें वगैरह काट रही थी और मुझे इतने प्यार से देख रहा था, मुझे उस पर इतना प्यार आ रहा था। तो यहाँ पे आई बच्चों को साफ़ करने की बारी, तो इस वजह से मैं इनको साफ़ करी थी। वैसे इनकी माँ चाटती तो है, इनको साफ़ सुथरा रखती है, फिर भी मैं इनके जो ये निशान वगैरह से बन जाते हैं ये साफ़ सुथरे करके मैं इनको रख देती हूँ। मैं इनको प्रेफर करती हूँ कि आप लोगों को प्रेफर करती हूँ कि आप लोग जो है रुई को गीला करके या रुई पे लोशन लगा के इस तरीके की कोई चीज़ रुई पे लगा के या वाइप्स ले लें। इस चीज़ से ना आप इनके मुंह वगैरह साफ़ किया करें, क्योंकि अक्सर कपड़ा होता है कॉटन का, वो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है। इनकी आंखें वगैरह छिल जाती हैं, नाक वगैरह इनकी छिल जाती है, रैश हो जाती है, जो रैश बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर जाती है।
अच्छा जी, तो उनको साफ़ सुथरा करके मैं यहाँ पे आ गई थी इनके पास, सबको सेट वगैरह करके रख के मैंने, तो मैं बच्चे के साथ खेल रही थी, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। तो ये इन बच्चों की ना 2 माएँ बनी हुई हैं, एक सैंडी बनी हुई है, एक माटो बनी हुई है। अच्छा जी, मेरा आप लोगों से लाजमी आप लोगों का क्वेश्चन है कि आप लोग अपनी कैट्स को होममेड फूड क्या खिलाते हैं और कैसे बनाते हैं। और मैं यहाँ पर करती हूँ अपना व्लॉग एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।